क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में रिलायंस जियो ने न केवल टेलीकॉम इंडस्ट्री को बदल दिया, बल्कि हर घर में इंटरनेट क्रांति क्यों ला सका? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुकेश अंबानी का उद्देश्य सिर्फ डेटा बेचना नहीं था, बल्कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना था। यह उनकी सफलता का वाई था। साइमन सिनेक इस बुक में एक सरल लेकिन शक्तिशाली विचार बताते हैं। स्टार्ट विद वाई। नंबर 1, वाई, क्यों? आपका मकसद, विश्वास या उद्देश्य। नंबर 2, हाउ, कैसे, आपकी प्रक्रिया या तरीका। नंबर 3, व्हाट, क्या, जो आप करते हैं। अधिकतर कंपनियां और लोग बाहर से शुरू करते हैं, व्हाट से, और अंदर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन महान लीडर्स और कंपनियां अंदर से शुरू करती हैं, यानी वाई से। अध्याय 1, मान लें कि आप जानते हैं। अध्याय का उद्देश्य। यह अध्याय यह सिखाता है कि कई बार हम मान लेते हैं कि हम चीजों को समझते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर पता चलता है कि हमारी समझ अधूरी है। साइमन सिनेक कहते हैं कि अगर हम अपने वाई, क्यों को नहीं समझते, तो हम सही दिशा में काम नहीं कर सकते। मुख्य बातें। नंबर 1, प्रेरणा बनाम हेरफेर, मैनिपुलेशन। ज्यादातर कंपनियां और नेता लोगों को प्रेरित करने की बजाय उन्हें हेरफेर, मैनिपुलेट करते हैं। यह हेरफेर कुछ तरीकों से होता है। डिस्काउंट और ऑफर्स। कंपनियां बड़े बड़े ऑफर्स देती हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट खरीदें, लेकिन इससे ग्राहकों का कंपनी से जुड़ाव नहीं होता। उदाहरण, जब कोई सस्ते प्रोडक्ट के लिए आता है तो वह सिर्फ कीमत के लिए आता है, न कि कंपनी के ब्रांड से प्रभावित होकर। डर दिखाना। कुछ कंपनियां लोगों को डराकर अपने प्रोडक्ट बेचती हैं। उदाहरण, अगर आपने यह बीमा नहीं लिया तो भविष्य में बड़ी परेशानी हो सकती है। प्रलोभन, इंसेंटिव्स। ज्यादा बोनस या फ्री गिफ्ट्स देकर ग्राहकों को खींचने की कोशिश की जाती है। समस्या, इन तरीकों से ग्राहक कुछ समय के लिए आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन इससे लॉयल्टी, वफादारी नहीं बनती। नंबर 2, समस्याओं को मान लेना, द प्रॉब्लम ऑफ असम्पशंस। हम अक्सर मान लेते हैं कि हम जो कर रहे हैं वह सही है। उदाहरण, एक कंपनी सोच सकती है कि वह इसलिए सफल है क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह हो सकती है कि ग्राहक सिर्फ कीमत देखकर खरीद रहे हैं, न कि प्रोडक्ट की असल वैल्यू के कारण। अगर कंपनी का मकसद, वाई, स्पष्ट नहीं है, तो वह लंबे समय तक सफल नहीं रह सकती। सवाल पूछना जरूरी है, हम जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। नंबर 3, सफल नेताओं की सोच अलग होती है। वाई सक्सेसफुल लीडर्स थिंक डिफरेंटली। जो नेता और कंपनियां सफल होती हैं, वे कुछ अलग तरीके से सोचते हैं। वे हमेशा वाई से शुरुआत करते हैं। वाई, उनका मकसद क्या है। हाउ, वे इसे कैसे करेंगे। व्हाट, वे क्या कर रहे हैं। महत्वपूर्ण अंतर, ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की ओर सोचते हैं, व्हाट, हाउ, वाई, लेकिन महान नेता और कंपनियां अंदर से बाहर की ओर सोचते हैं, वाई, हाउ, व्हाट। अध्याय का संदेश। अगर आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं तो केवल दिखावटी या सतही तरीके न अपनाएं। अपनी सोच की गहराई तक जाएं और सबसे पहले यह समझें कि आप जो कर रहे हैं उसके पीछे वाई क्या है। प्रश्न और चर्चा के लिए। नंबर 1, क्या आपने कभी किसी कंपनी से जुड़ाव महसूस किया है? क्यों? नंबर 2, क्या आपने अपने जीवन में वाई को ढूंढने की कोशिश की है? नंबर 3, आपके काम का उद्देश्य क्या है? अध्याय 2, गाजर और डंडे। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि ज्यादातर कंपनियां और नेता अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लोगों को प्रेरित करने के बजाय उन्हें प्रभावित, मैनिपुलेट करने का तरीका अपनाते हैं। यह तरीका अल्पकालिक हो सकता है, लेकिन यह स्थायी सफलता और वफादारी नहीं ला सकता। मुख्य बातें। नंबर 1, मैनिपुलेशन, एक आम तरीका। मैनिपुलेशन, हेरफेर का मतलब है लोगों को अपने प्रोडक्ट या सेवा को अपनाने के लिए प्रभावित करना। यह तरीका तेजी से काम करता है, लेकिन यह लॉयल्टी, वफादारी नहीं बनाता। मैनिपुलेशन के कुछ सामान्य तरीके। डिस्काउंट, कम कीमत पर सामान बेचने से ग्राहक आते हैं, लेकिन केवल कीमत के लिए। उदाहरण, अगर अगली बार बेहतर ऑफर कोई और देगा तो ग्राहक वहां चला जाएगा। प्रलोभन, इंसेंटिव्स, गिफ्ट या बोनस देकर लोगों को आकर्षित करना। डर का उपयोग। उदाहरण, अगर आपने यह दवाई नहीं ली तो आप बीमार हो सकते हैं। समस्या को बड़ा दिखाना, लोगों की समस्या को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना
ताकि वे हल ढूंढने के लिए आप पर निर्भर हों। मैनिपुलेशन, हेरफेर और इंस्पिरेशन, प्रेरणा में फर्क। हेरफेर आपको मजबूर करता है, प्रेरणा आपको स्वेच्छा से कुछ करने के लिए उत्साहित करती है। महान नेता और कंपनियां लोगों को प्रेरित करती हैं क्योंकि वे अपने वाई को स्पष्ट रूप से बताते हैं। उदाहरण, एप्पल कंपनी सिर्फ कंप्यूटर बेचने पर ध्यान नहीं देती, वे लोगों को यह महसूस कराते हैं कि वे इनोवेशन और क्रांति का हिस्सा हैं। नंबर 3, वाई मैनिपुलेशन फेल्स इन द लॉन्ग रन। मैनिपुलेशन का प्रभाव अस्थायी होता है। यह ग्राहकों, कर्मचारियों और साझेदारों में भरोसे, ट्रस्ट की भावना नहीं जगाता। बिना भरोसे के कोई भी संगठन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। अध्याय का संदेश, प्रेरणा, इंस्पिरेशन। हेरफेर मैनिपुलेशन से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और टिकाऊ होती है। अगर आप दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें अपने वाई के बारे में बताएं। लक्ष्य यह होना चाहिए कि लोग आपके मकसद और दृष्टिकोण से जुड़ाव महसूस करें। अध्याय के अंत में सवाल। नंबर 1, क्या आपने कभी किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा हेरफेर महसूस किया है? नंबर 2, क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लोगों को प्रेरित करते हैं या केवल प्रभावित करते हैं? नंबर 3, आप अपने वाई को दूसरों को समझाने के लिए कौन से तरीके अपनाएंगे? अध्याय 3, द गोल्डन सर्कल। अध्याय का उद्देश्य। साइमन सिनेक इस अध्याय में गोल्डन सर्कल की अवधारणा समझाते हैं। यह एक ढांचा है जो यह बताता है कि महान नेता और कंपनियां कैसे दूसरों को प्रेरित करती हैं। गोल्डन सर्कल 3 परतों वाला एक मॉडल है। नंबर 1, वाई, क्यों। नंबर 2, हाउ, कैसे। नंबर 3, व्हाट, क्या, मुख्य बातें। नंबर 1, द गोल्डन सर्कल, एक परिचय। ज्यादातर लोग और संगठन अपने विचार और काम को इस क्रम में सोचते हैं। क्या, व्हाट, वे क्या करते हैं। मी, कैसे। हाउ, वे इसे कैसे करते हैं। क्यों, वाई, वे इसे क्यों करते हैं। लेकिन महान नेता और संगठन इसे उल्टा करते हैं। वे अपने क्यों वाई से शुरू करते हैं। वाई स्पष्ट करने से उनकी प्रेरणा और दृष्टिकोण दूसरों तक पहुंचता है। उदाहरण, सामान्य सोच, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। व्हाट, ये उपयोग में आसान और खूबसूरत होते हैं। हाउ, हमें खरीदें। वाई से शुरुआत, हम स्टेटस क्वो को चुनौती देते हैं और सोचने के नए तरीके खोजते हैं। क्यों, हमारी सोच को हमारे प्रोडक्ट्स में देखा जा सकता है। कैसे, हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं। क्या, वाई, आपके अस्तित्व का उद्देश्य है। यह आपका विश्वास, उद्देश्य या मकसद है। महान लोग और कंपनियां अपने वाई को स्पष्ट करते हैं और यही उनकी प्रेरणा का स्रोत बनता है। आपके लिए यह कुछ बड़े और प्रेरणादायक व्यक्तियों के उदाहरण हैं जो अपने वाई के आधार पर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। नंबर 1, मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। वाई, मुकेश अंबानी का वाई था भारत के लोगों के लिए सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और उत्पाद प्रदान करना जिससे समाज की समृद्धि हो। प्रभाव, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुकेश अंबानी के नेतृत्व में एक समृद्ध और वैश्विक बिजनेस साम्राज्य बनाया। उन्होंने जियो के जरिए भारत में इंटरनेट क्रांति ला दी और लोगों को सस्ती टेलीकॉम सेवाएं प्रदान की। उनका वाई भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का था, जो आज भी देखा जा सकता है। नंबर 2, एलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स। वाई, इलॉन मस्क का वाई था मानवता को स्थायी ऊर्जा स्रोतों की ओर ले जाना और अन्य ग्रहों पर जीवन बसाने की दिशा में काम करना। प्रभाव, इलॉन मस्क ने टेस्ला के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में क्रांति ला दी और स्पेसएक्स के जरिए अंतरिक्ष अन्वेषण की नई सीमाएं खोली। उनका वाई है भविष्य के लिए टिकाऊ ऊर्जा समाधानों को अपनाना और मानवता के लिए अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाओं को खोलना। नंबर 3, जेफ बेजोस, अमेजॉन। वाई, जेफ बेजोस का वाई था दुनिया के सबसे ग्राहक केंद्रित कंपनी बनना, जहां लोग जो कुछ भी खरीदना चाहते हैं उसे आसानी से और जल्दी पा सकें। प्रभाव, अमेजॉन ने जेफ बेजोस के नेतृत्व में खुद को एक वैश्विक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित किया। उनका वाई व्यापार की दुनिया में बदलाव लाने के लिए था और वे हमेशा ग्राहक की संतुष्टि को प्राथमिकता देते हैं, जिससे अमेजॉन दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर बन गया। नंबर 4, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उनका वाई था समानता और स्वतंत्रता में विश्वास।
इस वाई ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। नंबर 5, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। वाई, बिल गेट्स का वाई था दुनिया के हर व्यक्ति को कंप्यूटर की शक्ति से जोड़ना ताकि वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें। प्रभाव, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के जरिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उद्योग में क्रांति ला दी। उनका वाई था डिजिटल दुनिया में हर किसी को समान अवसर देना, और यही उनकी सफलता का कारण बना। इसके बाद उनकी बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने वैश्विक स्वास्थ्य और शिक्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका उद्देश्य और वाई का महत्व, इन महान व्यक्तियों ने अपने वाई को स्पष्ट रूप से पहचाना और अपने कार्यों में उसे लागू किया। उनके वाई ने उन्हें अपनी कंपनियों और परियोजनाओं को आकार देने में मदद की, जिससे वे केवल व्यावसायिक सफलता ही नहीं बल्कि समाज में भी बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सके। इनका उदाहरण यह दिखाता है कि जब आपके पास एक मजबूत वाई होता है तो वह न केवल आपके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि आप अन्य लोगों और समाज को भी प्रेरित कर सकते हैं। नंबर 3, हाउ, कैसे। यह आपके क्या को वास्तविकता में बदलने का तरीका है। यह आपके विशिष्ट मूल्य, यूनिक वैल्यूज और प्रक्रिया को दर्शाता है। उदाहरण, एप्पल का हाउ, इनोवेटिव डिजाइन्स एंड यूजर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। नंबर 4, क्या। व्हाट, वह है जो आप करते हैं। यह आपका प्रोडक्ट, सर्विस या काम है। ज्यादातर लोग और कंपनियां केवल व्हाट पर ध्यान देते हैं, लेकिन इससे प्रेरणा पैदा नहीं होती। उदाहरण, एप्पल का व्हाट, हम कंप्यूटर, फोन और अन्य डिवाइस बनाते हैं। द पावर ऑफ स्टार्टिंग विथ वाई। जब आप व्य से शुरू करते हैं तो लोग सिर्फ आपके प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे आपके विश्वास को खरीदते हैं। क्वोट, पीपल डोंट बाय व्हाट यू डू, दे बाय व्हाई यू डू इट। यह लॉयल्टी और दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। अध्याय का संदेश। नंबर 1, महानता का सफर हमेशा क्यों से शुरू होता है। नंबर 2, अपने क्यों को स्पष्ट करें, फिर उसे कैसे और क्या में बदलें। नंबर 2, जब आप क्यों से शुरुआत करते हैं तो लोग आपके मकसद से जुड़ाव महसूस करते हैं। अध्याय के अंत में सवाल नंबर 1, आपका क्यों क्या है। नंबर 2, क्या आप अपने जीवन और काम को गोल्डन सर्कल के आधार पर देख सकते हैं। नंबर 3, आप अपने वाई को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे। अध्याय 4, यह मत नहीं है, यह जीव विज्ञान है। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में सिमोन सिनेक यह समझाते हैं कि क्यों व्यय से शुरुआत करना सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क की संरचना और जैविक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। महान नेताओं और संगठनों का प्रभाव उनके वाई को स्पष्ट करने और संप्रेषित करने की क्षमता में छिपा है। मुख्य बातें। नंबर 1, गोल्डन सर्कल और मानव मस्तिष्क। गोल्डन सर्कल का हर हिस्सा हमारे मस्तिष्क के एक विशिष्ट हिस्से से मेल खाता है। व्हाट, न्यू कॉर्टेक्स, तथ्य आधारित सोच। यह हमारा बाहरी मस्तिष्क है जो तर्क, भाषा और तथ्यों को समझने के लिए जिम्मेदार है। वाई और हाउ, लिम्बिक ब्रेन, भावनाएं और निर्णय। यह हमारा अंदरूनी मस्तिष्क है जो भावनाओं और निर्णय लेने को नियंत्रित करता है। नंबर 2, लोग क्यों वाई से जुड़ते हैं। नियोकॉर्टेक्स तर्क संगत है और डेटा को समझता है, लेकिन यह प्रेरणा पैदा नहीं करता। लिम्बिक ब्रेन भावनाओं और मूल्यों को समझता है। यह प्रेरणा, वफादारी और विश्वास का केंद्र है। जब आप वाई से शुरुआत करते हैं तो आप सीधे लोगों के लिम्बिक ब्रेन से जुड़ते हैं, जिससे गहरे और व्यक्तिगत जुड़ाव बनते हैं। उदाहरण, जब कोई कहता है मुझे यह ब्रांड पसंद है, तो यह भावना उनके लिम्बिक ब्रेन से आती है। नंबर 3, वाई से निर्णय लेना जैविक है। निर्णय लेना एक भावनात्मक प्रक्रिया है, भले ही हम इसे तर्क संगत बनाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल, आप एक कार खरीदने का फैसला अपने गट फीलिंग, अंदरूनी भावना के आधार पर करते हैं और बाद में इसे तर्क संगत बनाने के लिए कारण ढूंढते हैं। यही वजह है कि वाई से शुरुआत करना लोगों को गहराई से प्रभावित करता है। नंबर 4, भावनाएं लॉयल्टी बनाती हैं। लोग आपके उत्पाद या सेवा को नहीं, बल्कि उसके पीछे के विश्वास और उद्देश्य को अपनाते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल के ग्राहक एप्पल का उत्पाद खरीदते हैं क्योंकि वे एप्पल के वाई से जुड़ते हैं। थिंक डिफरेंट। अध्याय का संदेश। नंबर 1, महान नेता और कंपनियां क्यों से शुरुआत करके सीधे लोगों की भावनाओं,
लिम्बिक ब्रेन से जुड़ते हैं। नंबर 2, जब आप क्यों से शुरुआत करते हैं तो आप लोगों के फैसलों को प्रभावित करने के लिए एक गहरी और प्राकृतिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। नंबर 3, लॉयल्टी और प्रेरणा तथ्यों से नहीं, भावनाओं से बनती है। अध्याय के अंत में सवाल। नंबर 1, आपने अपने जीवन में कब केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया? नंबर 2, क्या आपके वाई से लोग भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं? नंबर 3, आप अपने वाई को दूसरों तक प्रभावी ढंग से कैसे पहुंचाएंगे? अध्याय 5, स्पष्टता, अनुशासन और संगतता। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि अपने क्यों को प्रभावी बनाने के लिए आपको इसे स्पष्ट, क्लैरिटी, अनुशासित, डिसिप्लिन और सुसंगत, कंसिस्टेंसी बनाना होगा। यह तीनों चीजें मिलकर आपकी सोच और संदेश को मजबूत करती हैं और आपको दूसरों को प्रेरित करने में मदद करती हैं। मुख्य बातें। नंबर 1, क्लैरिटी ऑफ वाई, वाई की स्पष्टता। आपका वाई एकदम स्पष्ट होना चाहिए। आप जो करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य और विश्वास आपके लिए और दूसरों के लिए समझने में आसान होना चाहिए। उदाहरण, एप्पल का वाई, हम स्टेटस क्वो को चुनौती देते हैं, हम अलग सोचने में विश्वास करते हैं। नंबर 2, डिसिप्लिन ऑफ हाउ, हाउ में अनुशासन। आपका हाउ आपके वाई को पूरा करने का तरीका है। यह आपकी प्रक्रियाओं, मूल्यों और काम करने के तरीकों में झलकना चाहिए। अनुशासन यह सुनिश्चित करता है कि आपके कार्य आपके वाई के साथ मेल खाते हैं। उदाहरण, एप्पल का हाउ, उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन, सरलता और उच्च गुणवत्ता। नंबर 3, कंसिस्टेंसी ऑफ वॉट, वॉट की सुसंगति। आपका वॉट वह है जो लोग देखते हैं, आपके उत्पाद, सेवाएं और आपके कार्य। यह आपके वाई और हाउ के साथ सुसंगत होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, सुसंगति, विश्वास और लॉयल्टी पैदा करती है। उदाहरण, अगर एप्पल अपने वाई और हाउ को ध्यान में रखते हुए नए उत्पाद बनाए तो ग्राहक इससे जुड़े रहेंगे। नंबर 4, ट्रस्ट इज बिल्ट ऑन कंसिस्टेंसी, भरोसा सुसंगति पर निर्भर है। लोगों का भरोसा जीतने के लिए आपको हर बार एक ही वाई, हाउ और वॉट को प्रदर्शित करना होगा। भरोसा तभी बनता है जब लोग जानते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं। उदाहरण, अगर एक कंपनी अपने वाई और हाउ के खिलाफ जाकर सस्ता लेकिन घटिया प्रोडक्ट बेचने लगे तो ग्राहक का विश्वास टूट सकता है। अध्याय का संदेश। नंबर 1, अपने वाई को स्पष्ट करें ताकि लोग आपके मकसद को समझ सकें। नंबर 2, अपने हाउ में अनुशासन रखें ताकि आपकी प्रक्रियाएं आपके वाई को दर्शाए। नंबर 3, अपने वॉट में सुसंगति रखें ताकि लोग आपके वाई और हाउ को आपके काम में देखें। नंबर 4, स्पष्टता, अनुशासन और सुसंगति के बिना आपका वाई प्रभावी नहीं हो सकता। अध्याय के अंत में सवाल। नंबर 1, क्या आपका वाई आपके काम और जीवन में स्पष्ट रूप से दिखता है? नंबर 2, क्या आपके हाउ और वॉट आपके वाई के साथ मेल खाते हैं? नंबर 3, आप अपनी सुसंगति, कंसिस्टेंसी को कैसे सुधार सकते हैं? अध्याय 6, ट्रस्ट का उदय। अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि कैसे भरोसा, ट्रस्ट, एक मजबूत वाई से उत्पन्न होता है। जब कंपनियां और नेता अपने वाई से शुरुआत करते हैं तो वे लोगों के विश्वास को प्राप्त करते हैं। यह विश्वास न केवल ग्राहक संबंधों को मजबूत करता है बल्कि संगठन की लंबी अवधि की सफलता के लिए भी महत्वपूर्ण है। मुख्य बातें। नंबर 1, ट्रस्ट का महत्व। भरोसा, ट्रस्ट कोई वस्तु नहीं है बल्कि यह एक गहरी भावना है जो रिश्तों में बनती है। जब लोग आपके वाई से जुड़ते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और आपके उत्पाद या सेवाओं के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल, नाइकी और स्टारबक्स जैसे ब्रांडों के प्रति लोगों का विश्वास केवल उनके प्रोडक्ट्स तक सीमित नहीं होता बल्कि वे इन कंपनियों के मिशन और विश्वासों से भी प्रेरित होते हैं। नंबर 2, ट्रस्ट और लीडरशिप का संबंध। एक सशक्त नेता वही होता है जो अपने वाई को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है और अपने नेतृत्व में भरोसा पैदा करता है। जब लोग आपके निर्णयों और कार्यों पर भरोसा करते हैं तो वे आपके मार्गदर्शन में सहज महसूस करते हैं। उदाहरण, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और जॉन एफ कैनेडी जैसे नेताओं ने अपने वाई को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया और यह उनके समर्थन और प्रेरणा का कारण बना। नंबर 3, ट्रस्ट का प्रभाव।
जब किसी कंपनी या नेता को विश्वास प्राप्त होता है तो यह वफादारी, लॉयल्टी और सहयोग, कमिटमेंट का निर्माण करता है। विश्वास तब बनता है जब लोग महसूस करते हैं कि आप उनके सर्वोत्तम हित के लिए काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अमेज़ॉन ने अपने ग्राहक विश्वास को निर्माण करने के लिए हमेशा अपने वाई, ग्राहकों की मदद करना, को प्राथमिकता दी। नंबर 4, ट्रस्ट एंड द सर्कल ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का घेरा। एक अच्छा नेता अपने संगठन में एक सुरक्षा का घेरा बनाता है जहां हर सदस्य महसूस करता है कि वे सुरक्षित हैं। जब एक संगठन में सुरक्षा का घेरा होता है तो लोग अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। उदाहरण, जब एक सेना के नेता अपने सैनिकों को सुरक्षा का आश्वासन देता है तो सैनिक बिना डर के अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अध्याय का संदेश। नंबर 1, भरोसा केवल व्यापारिक रिश्तों में नहीं बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक रिश्तों में भी जरूरी है। नंबर 2, आपका वाई जब स्पष्ट होता है तो यह विश्वास उत्पन्न करता है और आपको दूसरों का समर्थन प्राप्त होता है। नंबर 3, जब लोग आप पर भरोसा करते हैं तो वे आपके साथ जुड़े रहते हैं और आपके साथ अपने लक्ष्य को साझा करते हैं। नंबर 4, सुरक्षा का घेरा बनाकर आप अपने संगठन में विश्वास और प्रेरणा बढ़ा सकते हैं। अध्याय के अंत में सवाल। नंबर 1, क्या आपने कभी किसी संगठन या व्यक्ति पर भरोसा किया है? उसके पीछे क्या कारण थे? नंबर 2, आप अपने नेतृत्व में विश्वास बनाने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं? नंबर 3, क्या आपके कार्यस्थल या जीवन में सुरक्षा का घेरा बनता है? अध्याय 7, हाउ अ टिपिंग पॉइंट टिप्स, अधिकार का उद्देश्य। इस अध्याय में सिमोन सिनेक बताते हैं कि कैसे क्यों के संदेश को फैलाने और उसे प्रभावी बनाने के लिए एक टिपिंग पॉइंट, वह बिंदु जहां चीजें अचानक बदलती हैं, को पार करना जरूरी है। सिनेक यह समझाते हैं कि कैसे छोटे समूह और शुरुआती समर्थक एक संगठन के वाई को फैलाने और उसे लोकप्रिय बनाने में मदद करते हैं। मुख्य बातें। 1, टिपिंग पॉइंट, बदलाव का बिंदु। टिपिंग पॉइंट वह बिंदु होता है जहां एक विचार या आंदोलन अचानक तेजी से फैलता है। यह छोटे समर्पित लोगों से शुरू होता है जिन्हें सिनेक अर्ली अडॉप्टर्स कहते हैं, जो आपके वाई को समझते हैं और दूसरों के साथ इसे साझा करते हैं। एक मजबूत वाई तभी प्रभावी होता है जब इसे एक छोटे समूह से फैलाने की प्रक्रिया शुरू होती है जो अंततः बड़े स्तर पर फैल जाती है। उदाहरण, एप्पल। शुरू में कुछ तकनीकी उत्साही लोग ही एप्पल को पसंद करते थे, लेकिन जब वे अपने वाई के बारे में दूसरों को बताते गए तो एप्पल का संदेश बड़े पैमाने पर फैल गया। नंबर 2, अर्ली अडॉप्टर्स का रोल। अर्ली अडॉप्टर्स वे लोग होते हैं जो नए विचारों और उत्पादों को जल्दी अपनाते हैं। वे आपके वाई को समझते हैं और उसे साझा करते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर एक आंदोलन का निर्माण होता है। उदाहरण, नाइके ने शुरुआत में अपने ब्रांड के संदेश को एक छोटे समूह तक पहुंचाया जिनमें एथलीट्स और फिटनेस प्रेमी शामिल थे। इन लोगों ने नाइकी के उत्पादों को स्वीकार किया और अन्य लोगों को भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया। नंबर 3, द लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, नवाचार के प्रसार का नियम। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का सिद्धांत बताता है कि किसी भी नए विचार या उत्पाद को फैलने में समय लगता है। यह प्रक्रिया 5 चरणों में होती है। नंबर 1, इनोवेटर्स, नवोन्मेषक, जो पहले इसका परीक्षण करते हैं। नंबर 2, अर्ली अडॉप्टर्स, प्रारंभिक अपनाने वाले, जो इसे स्वीकार करते हैं और इसे दूसरों से साझा करते हैं। नंबर 3, अर्ली मेजॉरिटी, प्रारंभिक बहुमत, जो थोड़ी देर बाद इसे अपनाते हैं। नंबर 4, लेट मेजॉरिटी, देर से बहुमत, जो संकोच करते हैं लेकिन आखिरकार इसे अपनाते हैं। नंबर 5, लैगार्ड्स, अंतिम लोग, जो बहुत समय बाद इसे अपनाते हैं। एग्जाम्पल, टेस्ला। शुरुआत में कुछ लोग ही इलेक्ट्रिक कारों में रुचि रखते थे, लेकिन समय के साथ और अधिक लोग इसे अपनाने लगे। नंबर 4, कंसिस्टेंसी एंड मोमेंटम। एक बार जब वाई का संदेश फैलने लगे तो कंसिस्टेंसी, सुसंगति, और मोमेंटम, गति, महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यदि आपका वाई और उसका संदेश लगातार वही रहता है और लोग उसे महसूस करते हैं तो यह और अधिक लोगों तक पहुंचता है। एग्जाम्पल, टॉमस शूज। टॉमस ने अपना वाई स्पष्ट किया, हर एक झूठे के साथ एक झूठे का दान। इस संदेश ने टॉम्स को लोकप्रिय बना दिया और इसका प्रोडक्ट हर जगह फैलने लगा।
अध्याय का संदेश। नंबर 1, टिपिंग पॉइंट वह क्षण है जब आपका संदेश अचानक बड़े पैमाने पर फैलता है। नंबर 2, छोटे समर्पित लोग, अर्ली अडॉप्टर्स, आपके वाई को फैलाने में मदद करते हैं। नंबर 3, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन के सिद्धांत का पालन करते हुए आपकी प्रेरणा और वाई को धीरे धीरे अधिक लोग अपनाते हैं। नंबर 4, कंसिस्टेंसी और मोमेंटम इस प्रक्रिया को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय के अंत में सवाल। नंबर 1, क्या आपके व्यवसाय या जीवन में कभी ऐसा कोई बदलाव आया है जब आपका वाई एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंचा? नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि आपके उत्पाद या सेवा के अर्ली अडॉप्टर्स कौन हैं? नंबर 3, आप अपने वाई को कैसे अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं? अध्याय 8, स्टार्ट विद ह्यूमन एक्शन, अधिकार का उद्देश्य। इस अध्याय में सिमोन सिनेक यह बताते हैं कि कैसे व्यय का अभ्यास जीवन और व्यापार में किया जा सकता है। उन्होंने विभिन्न कंपनियों और व्यक्तियों के उदाहरण दिए हैं जिन्होंने अपने व्यय को स्पष्ट किया और उसे कार्य में लागू किया, जिससे वे अधिक प्रभावशाली और प्रेरणादायक बन पाए। मुख्य बातें। 1, क्यों का वास्तविकता में लागू होना। आपके वाई को केवल एक विचार के रूप में नहीं रखना चाहिए, बल्कि इसे आपके कार्यों, निर्णयों और कार्यस्थल की संस्कृति में समाहित करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि आपका वाई आपकी कंपनी, टीम और उत्पाद के प्रत्येक पहलू में दिखाई दे। उदाहरण, साउथवेस्ट एयरलाइंस, उनकी कंपनी का वाई था हमारे ग्राहकों को खुश करना और उन्हें एक सस्ती यात्रा अनुभव प्रदान करना। इस वाई ने उनकी सेवाओं, ग्राहक अनुभव और टीम संस्कृति को प्रभावित किया। नंबर 2, वाई का नेतृत्व और संस्कृति पर प्रभाव। जब एक कंपनी का वाई स्पष्ट होता है तो यह उसके नेतृत्व की शैली और टीम के रवैये को प्रभावित करता है। एग्जाम्पल, पैटागोनिया, उनका वाई प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। यह वाई उनके हर निर्णय में दिखता है, चाहे वह उत्पाद डिजाइन हो, ग्राहकों के साथ व्यवहार हो या पर्यावरण के लिए उनका काम। इस वाई ने उन्हें एक वफादार ग्राहक और कर्मचारियों का समुदाय बना दिया। नंबर 3, वाई को ग्राहकों तक पहुंचाना। जब आप अपने वाई को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं तो यह आपके ग्राहकों को आकर्षित करता है और उन्हें आपकी कंपनी से जोड़े रखता है। एग्जाम्पल, ज़ापोस का वाई ग्राहक सेवा और संतुष्टि है। वे हमेशा अपने ग्राहकों को पहले स्थान पर रखते हैं, जिससे वे ग्राहकों के बीच एक मजबूत विश्वास और वफादारी बनाते हैं। नंबर 4, चुनौतियां सेवा बनाए रखने की। अपने वाई को बनाए रखना आसान नहीं होता है। समय के साथ कंपनियां और संगठन अपने मूल उद्देश्य से भटक सकते हैं। सिनेक ने बताया कि कंपनियों को हमेशा अपने वाई की याद दिलानी चाहिए, क्योंकि यह व्यापार और उनके निर्णयों की दिशा निर्धारित करता है। एग्जाम्पल, ब्लॉकबस्टर और कोडक जैसे ब्रांड अपनी मुख्य पहचान और वाई से भटक गए और अंततः उन्हें प्रतिस्पर्धा में पीछे छोड़ दिया गया। अध्याय का संदेश। नंबर 1, आपके वाई को केवल एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि इसे अपने कार्यों, निर्णयों और कंपनी की संस्कृति में लागू करना चाहिए। नंबर 2, जब एक कंपनी का वाई स्पष्ट होता है तो यह उनके नेतृत्व, संस्कृति और ग्राहक अनुभव को प्रभावित करता है। नंबर 3, अपने वाई को ग्राहकों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाकर आप उन्हें अपने ब्रांड से जोड़ सकते हैं। नंबर 4, वाई को बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह सफलता और दीर्घकालिक वफादारी के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय के अंत में सवाल। नंबर 1, आप अपने वाई को अपने व्यवसाय, टीम या व्यक्तिगत जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? नंबर 2, क्या आपने कभी किसी ब्रांड या कंपनी को अपनी संस्कृति और वाई के कारण बहुत प्रभावी पाया है? नंबर 3, आप अपने वाई को अपने ग्राहकों तक कैसे प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं? आज के अध्याय में इतना ही। अध्याय जंक्शन पर अगली किताब के साथ हम फिर लौटेंगे। तब तक अपने सपनों को हकीकत बनाने के लिए पढ़ते और सीखते रहिए। धन्यवाद।